हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम श्योर आप दिन में 3 बार कम से कम वोकैबुलरी का रिवीजन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ 3 बार कम से कम कीजिए, जब ये फ़ायदे में रहेंगे आप, राइट? ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आप मेमोराइज़ कर पाएँगे इसको, आपके माइंड में एक्चुअली जाएँगी ये, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होंगी। फाइन, लेट्स बिगिन विद द वोकैबुलरी टुडे। अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स अधिकार। दिस इज़ इन गवर्नमेंट अथॉरिटी that they allow us for any kind of big license. I am not authorized to do anything. ऑटो, देखिए ऑटो एक ऐसा वर्ड है जो जहां भी लगा जिस जिस भी वर्ड के आगे लग जाता है तो वो उसका मतलब होता है स्वतः, मतलब अपने आप चलने वाला। जैसे ऑटोमोबाइल अपने आप चलने वाली, राइट? ऑटोमेटिक, ऑटो वर्किंग, ऑटो का मतलब स्वतः, राइट? ये कहीं भी लगाया जा सकता है। ऑटोमेट, ऑटोमेट मीन्स भी स्वचालित, ये इसी का एक्सटेंशन है बेसिकली। जैसे आई वांट टू ऑटोमेट माय फैक्ट्री, आई वांट टू ऑटोमेट माय बिजनेस, राइट? ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल आपको बताया जो मोटर और गाड़ी से संबंधित होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज अ बिग इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑटोनोमस, देखिए ऑटोनोमस का मतलब होता है जिस पर किसी और का अधिकार ना हो, केवल सिंगल पावर के बेस पे वो चलती हो। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राइट? तो यूनिवर्सिटी वो गवर्नमेंट के अंडर में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लाइक दैट, राइट? ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है कोई। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन का मतलब एक ऑनर है, बस उस ऑनर की ही वहां पे चलती है, उसी की गवर्नमेंट है, उसी उसी का राज चलता है वहां पे, राइट? तो कहते हैं ना, दिस इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। ऑटोनोमस का मतलब इट्स प्योरली प्राइवेट, राइट? ओके, नेक्स्ट, अवेलेबल। अवेलेबल मीन्स उपलब्ध। आई एम नॉट अवेलेबल टुमारो इन जयपुर। There are a number of vegetables available in the market right now. Average, average means औसत. See, on an average I study 5 hours a day. Next, aviation. Aviation means विमानन, मतलब जो हवाई जहाज या हवाई से संबंधित होता है, राइट? एविएशन इंडस्ट्री इज अ बिग इंडस्ट्री. Aviation industry has announced some big announcement yesterday. Award means purushkar, right? I have got many awards in my academics. Aware means जागरूक या जानकार. I am already aware that corona is very dangerous. That's why I always use mask, right? Next, at least. At least means कम से कम. At least 5 hours a day we should study if we want to grow, right? At least 6 hours a day we should sleep if we want to be healthy. At the most means अधिक से अधिक. At the most 2 hours I can spare with you, right? According to का मतलब के अनुसार. According to a recent study, it is found that everybody should sleep minimum 6 hours a day. As per और according to दोनों एक दूसरे के synonyms हैं, right? As per means भी ऐसा ही कोई sentence बोल सकते हैं. As per my grandfather, we all are Indians. Either we are Hindu, Muslim, Sikh or Isai, right? Apart from means के अलावा, like apart from Delhi, all the neighboring states are full states. Delhi is UT, United Union Territory, right? Delhi is UT, and other neighboring are states, like UP is a state, Rajasthan is a state, Haryana is a state, like that. Next, a number of means बहुत सारे. I have seen a number of people are standing over there in the park, right? As soon as का मतलब है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है. Come here as soon as possible. Again and again means बार बार. You are repeating same mistake again and again. Next, at any cost. At any cost माने किसी भी कीमत पे. I don't want to lose it at any cost. I want to buy it at any cost. A to Z. A to Z means total, सब कुछ. I want to have A to Z in this much of money only, right?
मैं आपको बताना चाहूंगा ए लेटर से जितने भी वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू लेटर बी, राइट? तो अब आप देख सकते हैं कि डिक्शनरी में ए लेटर से अगर आप देखेंगे तो कितने सारे वर्ड्स हैं, है ना? उनमें से केवल यही सेलेक्टेड वर्ड्स है. अगर इन पे आप फोकस करेंगे, इनको पूरा मेमोराइज कर लीजिए, राइट? एंड आई कैन अश्योर यू कि इससे ज्यादा आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा जब तक कि आपकी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं हो. और आपको जनरल कम्युनिकेशन के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट. ए लेटर कंप्लीट हो चुका है. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड टू लेटर बी. बैग. बैग मीन्स थैला, राइट? गिव मी अ बैग, आई एम जस्ट गोइंग फॉर शॉपिंग इन द मार्केट. नेक्स्ट, बैलेंस. हाउ मच बैलेंस यू हैव इन योर अकाउंट? My balance in phone is very limited. Bankrupt. Bankrupt means दिवालिया. दिवालिया मीन्स लाइक जो कंपनी बिल्कुल फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाती है, फाइनेंशियली बिल्कुल नीचे चली जाती है, उसको दिवालिया कहते हैं, राइट? जैसे many of the companies had become bankrupt in last few years because of corona, because of economic disbalance. Next, ban. Ban means प्रतिबंध. Government has banned many Chinese sites last year in India. Banner. Banner means झंडा, पताका. Under the banner of BJP, India is growing fast. Next, barbaric. Barbaric means असभ्य, जंगली, गंवारू, right? Many people were killed in barbaric attack in Afghanistan, right? Barefoot. Barefoot means नंगे पांव. I saw a person was running on the road barefooted. Bareness. Bareness means nangapan. See, nowadays in Bollywood, everything, everywhere you can see bareness. Next, bark. Bark माने देखिए भौंकना भी होता है, जैसे dog was barking. और bark माने बक्कल भी होती है. बक्कल का मतलब जो छाल होती है ना, पेड़ की छाल होती है, जो ऊपर ऊपर का हिस्सा होता है, उसको कहते हैं. See, the bark of neem is very useful in homeopathic, or sorry, in allopathic or in naturopathy, right? Next, barter. Barter means अदला बदला. अदला बदला कैसे होता है? देखिए, पुराने टाइम में क्या होता था, जब पैसे या करेंसी नहीं थी, जब अलग अलग कंट्री से व्यापार इस तरीके से होता था कि हमारे पास अगर गेहूं ज्यादा है तो हमने गेहूं दे दिया, उनके पास ऑयल ज्यादा है तो उन्होंने ऑयल दे दिया. तो इस प्रोसेस को कहते हैं बार्टर, राइट? अभी भी बिजनेस में बहुत जगह बार्टर का यूज होता है. नेक्स्ट, बार्बर. बार्बर मीन्स नाई. जो अपने हेयर ड्रेसर होता है ना, उसको नाई कहते हैं, राइट? आई हैव अ बार्बर शॉप नियर टू माई हाउस. बैचलर. बैचलर मीन्स अविवाहित, राइट? My younger brother is still bachelor. Backache. Backache means पीठ का दर्द. I was having backache in the morning, but now it is okay. Backbencher. Backbencher उनको कहते हैं जो पीछे बैठने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, या पीछे बैठने वाले जो भी लोग होते हैं, उनको बैकबेंचर कहते हैं, जो सबसे पीछे वाली बेंच पे बैठते हैं, राइट? There were many backbenchers in our school, but later on they become very good businessmen. बैकबोन. बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी. देखिए, इसको रीढ़ की हड्डी तो कहते ही है, इसके साथ साथ किसी भी कंपनी या किसी भी जगह बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी, और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट? रीढ़ की हड्डी का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके संदर्भ में भी लिया जाता है. मैं दोनों का एग्जांपल देता हूं. बैकबोन इज वेरी इंपॉर्टेंट बोन इन अवर बॉडी, राइट? एंड सिमिलरली वी कैन से नरेंद्र मोदी इज बैकबोन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ना इंडियन पॉलिटिक्स के लिए. इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं. बैकडोर. बैकडोर मीन्स पीछे का दरवाजा. See, many people were coming from back door. Background. Background means भूमिका. I would like to prepare a background first, then only I will explain all the things to you. Backlog. Backlog means बकाया. जैसे काम बच जाता है ना बहुत लंबा, उसको कहते हैं बैकलॉग. जैसे हम कहते हैं कि सी आई नीड टू फिनिश माई बैकलॉग. मेरा 4-5 दिन का काम बच गया है, आई नीड टू फिनिश माई बैकलॉग. इस तरह से बोलते हैं. बैकअप. बैकअप मीन्स अतिरिक्त. जैसे कहते हैं ना, आई ऑलरेडी हैव बैटरी बैकअप इन माई पावर बैंक. बैकवर्ड. बैकवर्ड मीन्स पिछड़ा हुआ. You can say that many states in India are still backward. Fine. Next. Base. Base means आधार. What is the base of your allegation? आप जो आरोप लगा रहे हैं, उसका बेस, उसका आधार क्या है? बाथ. बाथ means स्नान. Very simple word, right? I'm going to take a bath. Have you taken a bath today? Battle. Battle means लड़ाई, युद्ध.
many battle were fought between English and Mughals. Battlefield means लड़ाई का मैदान. पानीपत is really a big battlefield. बाजार मीन्स बाजार. देखिए, बाजार एक हिंदी का वर्ड है जो इंग्लिश डिक्शनरी में एक्सेप्ट कर लिया गया है. ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं हिंदी के जो इंग्लिश डिक्शनरी में भी हिंदी की तरह से यूज आते हैं. मैं एक एक करके जैसे जैसे आएंगे आपको बता दूंगा. बाजार का मतलब बाजार ही होता है, राइट. जैसे आई वेंट टू बाजार एंड बॉट मेनी आइटम्स. अब बाजार को आप मार्केट भी बोल सकते हैं, राइट. बट बाजार इज इटसेल्फ एन इंग्लिश वर्ड नाउ. बियरेबल माने सहने योग्य. आई वॉज हैविंग अ लिटिल पेन इन माई हैंड बट इट वॉज बियरेबल, राइट. मेरे हाथ में थोड़ा सा पेन था लेकिन वो बियरेबल था, मतलब सहन में कर सकता था. बियर्ड मीन्स दाढ़ी. आई वॉज हैविंग वेरी बिग बियर्ड yesterday बट आई वेंट टू द बार्बर शॉप एंड आई मेड इट क्लियर, राइट. मेरे कल तक बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी लेकिन मैं बार्बर शॉप पे गया और मैंने इसको क्लियर करवा लिया. नेक्स्ट, बियरिश. बियरिश माने मंदी. ये स्टॉक मार्केट का वर्ड है, इकोनॉमी का वर्ड है बेसिकली, राइट. बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ बियरिशनेस इन मार्केट मेनी पीपल आर स्पेंडिंग मनी वेरी लिमिटेड, राइट. इसका मतलब ये, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी होने के कारण लोग बाग अपना पैसा बहुत कम कम खर्च कर रहे हैं. फाइन. बीट मीन्स हराना या पीटना. India has beaten many times to Pakistan in cricket match, right? Next, beauty. Beauty means sundarta. You can say I have a very beautiful doll in my house, right? Okay, guys, that's it for the day. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. फाइन. थैंक यू वेरी मच.